लेकिन देवताओं से, फरिश्तों से जो प्रार्थना और मिन्नत की गई तो उन्होंने एक मौका, एक अवसर सब इंसान और आदमियों को दे दिया गया कि आप इनको मना लो। अब इंसानों को, आदमियों को धीरे धीरे मनाया जा रहा है कि भाई मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। ये अवसर और मौका दिया। नहीं तो अभी क्या मुसलमानी राष्ट्रों में, क्या चीन में, क्या अमेरिका में, क्या उसमें और क्या इसमें और क्या उसमें, अभी तक न मालूम क्या हो गया होता। ये तो बहुत से लोग कहते हैं कि क्या शिवजी महाराज की समाधि टूटेगी? अगर आपके पास नारद जी की आंख हो तो देख लो, नारद जी की आंख हो तो देख लो। जिनके पास नारद की आंख है वो तो देखते ही है। नारद जी स्वर्ग वैकुंठ में रोज जाते थे और बीड़ा बजाते थे वहां जाकर, और यहाँ घूमते थे। उधर चले गए, ब्रह्मा से मिले, विष्णु से मिले और शिव से मिले, और वो नारद जी विष्णु भगवान के शिरोमणि भक्त। और जरा सुन लीजिए भक्तों की लीला, बीच में आपको सुना दूं। नारद जी चले जा रहे थे। एक राजा था जिसका बहुत बड़ा राज था। उसके कोई भी औलाद नहीं थी। रानी और राजा ने सोचा कि धन संपत्ति क्या करेंगे, कुछ सेवा की जाए गरीबों, मोहताजों और महात्माओं की। तो नारद जी चले जा रहे थे इधर। जब सुना कि नारद जी आ रहे तो विश्लोक में बड़े प्रसिद्ध है और मशहूर थे, राजा ने उनको बड़े आव भगत से ठहराया। नारद जी जब रात्रि को भोजन वोजन करके जब शयन करने गए तो पूछा कि मैं स्वर्गलोक में वैकुंठ में जाऊंगा, तुमको कोई बात पूछना हो तो मैं विष्णु भगवान से पूछूंगा। उन्होंने कहा भगवान हमको तो कोई बात नहीं पूछना है, इतना बड़ा राज है, हमको तो कोई औलाद नहीं है, तो इतना जरूर पूछ लीजिएगा कि ये पीछे से कौन इस प्रजा को संभालेगा। नारद जी ने ध्यान लगाया, विष्णु लोक में गए, वहां जाके दर्शन किया और बहुत देर तक उनके पास रहे। जब चलने लगे तो पूछा कि भगवान विष्णुलोक में एक बहुत बड़ा राजा है, उसके कोई संतान नहीं है, तो उस राजकाज को बाद में कौन चलाएगा? अरे नारद जी तुम नहीं जानते हो, उसने ऐसे बुरे काम किए थे कि 7 जन्म तक तो अभी राजा होगा ही, लेकिन किसी जन्म में भी संतान नहीं होगी। नारद जी आए, जब इधर आ गए तो राजा ने कहा कि भगवान कुछ कहा है? कल अरे राजन क्या करें, विष्णु भगवान ने तो ये कह दिया है कि अभी तो 7 जन्म होंगे और उस राजा के किसी भी जन्म में कोई संतान नहीं होगी। नारद जी अपना सुबह उठे, कमंडल उठाया और चल पड़े। उन विचारों ने सोचा कि नारद वाणी कभी न हो मिथ्या। जब नारद जी ने कह दिया विष्णु भगवान से पूछ करके तो ये कभी मिथ्या नहीं हो सकती है, तो चलो देखा, गरीबों की सेवा करो। तब तक एक महात्मा साधु जा रहे थे, उनको बुलाया राज दरबार में, उनको ठहराया और जब भोजन बना करके अच्छा अच्छा जाए, क्या महाराज भोजन कर लीजिए? कहने लगे हम ऐसे तो भोजन नहीं करते। कहने लगे क्यों? कहने लगे आप अपने लड़के को ले आओ। राजा रानी ने सोचा कि ये तो कोई मजाक कर रहे हैं हमारे को, क्या? अरे कहने लगे महाराज वो बच्चा तो बाहर चला गया, वो कहीं, और आप भोजन कीजिए। कहने लगे उसको बुला लो। सिपाहियों को भेजा थोड़ी देर बाहर रहना महल के, और आना और फिर कहना इनके सामने कि वो तो न मालूम कहाँ खेलने कूदने गया है, और महाराज आप भोजन कीजिए बाद में आ जाएगा। कहने लगे नहीं, उसको तो ले आओ। जब देखा कि अब भोजन नहीं करेंगे और बड़ा अपमान हो जाएगा तो कहा महाराज हमारे तो कोई संतान नहीं। कहने लगे क्यों? कि नारद जी आए थे और उन्होंने विष्णु भगवान से पूछ के बताया कि 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई भी संतान नहीं होगी, लेकिन राजा का तो जन्म में होंगे। चले अच्छा, अजय जाओ तुम्हारे 7 बच्चे, 7 बच्चे बस चल दिए। कहकर खाना खाया अपना, सुबह हुआ और चल दिए। हर साल एक बच्चा, हर साल एक बच्चा, हर साल एक बच्चा, हर साल एक बच्चा।
5 साल एक बच्चा, 7 साल में 7 बच्चे। नारद जी कहीं से आ रहे थे, नारद जी आ रहे, नारद जी बड़ा उनका स्वागत हुआ, खाना वाना बना करके जाए तो 7 बच्चे चारों तरफ बैठे। राजा रानी सब कह लगे ये कौन है? कह लगे महाराज ये सब आपके बच्चे। कह लगे मुझसे तो विष्णु भगवान ने कहा था कि 7 जन्मों तक एक भी नहीं होगा। तो फौरन उन्होंने आंख बंद की और सोचे वहां वही वैकुंठ लोक में, वहां जाकर के तो विष्णु भगवान ने सोचा कि आज नारद बड़े क्रोध में आ रहे, तो बोले कि अरे बड़ा कलेजे में बड़ा दर्द हो रहा, हाय मैं मरा, हाय मैं मरा, हाय मैं मरा, कलेजे में बड़ा दर्द हो रहा, बड़ा दर्द हो रहा। विष्णु भगवान, विष्णु भगवान, विष्णु भगवान। वहां जब देखा, कहा भगवान आपको क्या हो गया? अरे कह लगे बड़ा दर्द हो रहा, हाय बड़ा दर्द हो रहा। अरे भगवान आपको क्या दर्द हो गया? तो ये दर्द कैसे बंद होगा? कह लगे मृतलोक में से किसी का कलेजा ले आओ और इस पर लेप कर दो तो मैं ठीक हो जाऊंगा। कह लगे अभी जाता हूं। तो नारद जी आए तो यहाँ कलेजा ढूंढते फिरते, जिससे मारते हैं वही लाठी लेकर के खड़ा हो जाता, उससे कहते हैं वही लाठी लेकर खड़ा हो जाता। और ढूंढते फिरते कोई कलेजा नहीं दे रहा। चलते चलते रेगिस्तान मैदान में पहुंचे, उधर से वही साधु आ रहे थे जिन्होंने 7 बच्चे दिए। चले आ रहे थे, नारद जी को देखा, आइए नारद भगवान कहा इधर जंगल में बड़े चिंताजनक घूम रहे हैं, क्या हो गया है, आप ऐसा क्यों उदास है? कह लगे मैं क्या बतलाऊं, मेरे भगवान को बड़ी तकलीफ है और उन्होंने कहा कि किसी का कलेजा ले आओ, मेरे कलेजे पर लेप कर दो तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अरे कह लगे नारद जी इसमें क्या रखा, चलिए मैं देता हूं आपके भगवान को अच्छा करने के लिए, चलिए मैं चलता हूं। चलिए, दोनों ने आंख बंद की और विष्णु लोक में पहुंच गए। कहा भगवान भगवान होशियार हो जाइए, मैं ले आया हूं कलेजा। साधु सामने खड़े हो गए, कह लगे देखिए, कह लगे नारद तुमको मृतलोक में शिरोमणि भक्त कहते हैं कि नारद ऐसा कोई भक्त विष्णु भगवान का नहीं, और तुम क्रोध में तुमने अपने भगवान के लिए अपना कलेजा न दे सके, और ये मेरा भक्त नहीं है, वो मेरे दर्द को दूर करने के लिए अपना कलेजा देने के लिए यहाँ खड़ा हुआ है। तो नारद मैं तुम्हारी बात मानूं कैसी? इसलिए कहा कि भगवान भक्त के बस में होते आए, जो अपना कलेजा दे देता है उसके भगवान बस में रहते हैं, और जो बनावटी कलेजा दिखाता है भगवान उसकी बात कभी नहीं सुनते। अब आप सुनिए सत्संग। अब चली तीसर पर्दा खोल, सुन मंडल का सुन लिया बोल। दोनों आंखों के पीछे जीवात्मा रूह बैठी हुई है दल कमल में पहले मुकाम पर, जहां खुदा भगवान विराजमान है, जिसको शिव और शक्ति कहते हैं। उस मुकाम को भी पार करके दूसरे मुकाम पर फौजी, जिसको मुसलमान रब कहते हैं और हिंदू उसको धर्म कहते हैं। उस मुकाम से भी जब दीदार दर्शन करके आगे चली तो आगे कहते हैं अल्लाह। संतों ने उसको पार ब्रह्म कहा। उस तीसरे पर्दे पर ये जीवात्मा रूह इन मुकामातों पर पैर सफर करती हुई और ऊपर पहुंचती है, और क्या देखती है इसको आप सुनिए। ये जीवात्मा क्या है, ये रूह क्या है, और कहाँ बैठी हुई है और कैसे उड़ती है। जब उसे उड़ना इस घोंसले से आ जाता है तो फौरन चली जाती है छोड़कर, और उड़ती रहती है अनल पक्षी की तरह से आकाश में, और जब चाहती है तो क्षण में ऊपर जाती है और क्षण में, और अरबों मील का सफर 1-2 मील का नहीं,
अरबों मील का सफर ये 1 सेकंड के अंदर करती है और फौरन वापस लौट कर आ जाती है। इसकी चाल इस प्रकार की हो जाती है, इससे बढ़कर के किसी औजार की चाल नहीं। अरबों मील का सफर करेगी तो क्या क्या जलवा और दृश्य देखेगी ये जीवात्मा, ये रूह। इसको फुकराओं ने